दोस्तों आज बात करेंगे फेसबुक मैसेंजर की 9 ऐसी खुफिया सेटिंग्स के बारे में या 9 ऐसे सीक्रेट्स के बारे में जो शायद आज से पहले आप नहीं जानते होंगे। और मैं आपको दावे से कहता हूं कि अगर आप मैसेंजर की इन 9 सेटिंग्स के बारे में जान लेंगे तो आपको मैसेंजर इस्तेमाल करने का पहले से भी ज्यादा मजा आएगा और आपका एक्सपीरियंस पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगा। आप मैसेंजर की मकबूलियत का अंदाजा इस बात से लगा लें कि फेसबुक मैसेंजर को पूरी दुनिया में 1 अरब से ज्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और दुनिया की कुल आबादी जो है वो 7.5 अरब है। यानी कह सकते हैं कि दुनिया में हर 7 में से 1 इंसान जो है वो फेसबुक मैसेंजर का यूज करता है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं फेसबुक मैसेंजर की उन 9 खुफिया सेटिंग्स के बारे में जिनका इस्तेमाल करके आपका एक्सपीरियंस बहुत बेहतर हो जाएगा। दोस्तों नंबर 9 पर हमने फेसबुक की जिस खुफिया सेटिंग और कमाल के राज को जगह दी है वो ये है कि अगर आप अपने किसी दोस्त के साथ कोई मुश्तरका याद दहानी के लिए रिमाइंडर लगाते हैं तो फेसबुक एक ही टाइम में दोनों को याद दिलाएगा कि यार आप दोनों दोस्तों ने ये काम मिलकर करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं रिमाइंडर लगा रहा हूं और अपने दोस्त को ये बताने के लिए कि यार हमने फलां तारीख को मरी जाना है या फलां तारीख को फलां जगह जाना है, तो उस डेट पर एक खास टाइम से पहले फेसबुक मुझे भी याद दिला देगा, रिमाइंडर लगाने वाले को भी, और जिस दोस्त के साथ रिमाइंडर लगाया उसको भी याद दिला देगा। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त तरीका है कि आप कई अहम कामों को ना भूलें। दोस्तों इस सेटिंग को तब्दील करने के लिए आप अपने दोस्त की चैट विंडो में आए। चैट विंडो खुलने के बाद आपको ये आई लिखा नजर आ रहा होगा गोल दायरे में, इस पे क्लिक करें। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको काफी ज्यादा ऑप्शंस नजर आएंगी। नीचे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा स्टार्ट अ प्लान। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आप अपना प्लान किस महीने, किस तारीख और किस साल को रखना चाहते हैं। मैं यहाँ पर कोई भी डेट, महीना, दिन को सिलेक्ट कर दूंगा तो उस खास दिन या डेट को जो है 1 घंटा पहले मुझे याद करवा दिया जाएगा। और सबसे मजे की बात यह है कि मुझे ही नहीं बल्कि मैं जिस दोस्त के साथ अपना प्लान शेयर कर रहा हूं उसको भी सेम टाइम में याद करवा दिया जाएगा। दोस्तों नंबर 8 पर हमने फेसबुक के जिस सीक्रेट को और कमाल की सेटिंग को जगह दी है वो बहुत ही अमेजिंग है। अगर आप सुनेंगे तो आप बड़े हैरान होंगे कि अगर आप अपने दोस्त को हेल्प आउट करना चाहते हैं, उसकी मदद करना चाहते हैं ये बताने के लिए कि मैं यार फलां जगह पे मौजूद हूं और आपका दोस्त आपको ढूंढ पाए, तो आप फेसबुक पे अपनी लोकेशन जो है जीपीएस की मदद से शेयर कर सकते हैं। और वो लोकेशन जब उसको जाएगी वो जस्ट क्लिक करेगा तो गूगल मैप में अपने आप आपका जो है वो पॉइंट मिल जाएगा उसको और वो आपको इजीली ट्रेस कर पाएगा। तो चलिए जानते हैं कि आप फेसबुक के जरिए कैसे अपने दोस्त को लोकेशन भेज सकते हैं। दोस्तों लोकेशन सेंड करने के लिए आप अपने दोस्त की चैट विंडो में आ जाएं तो आपको चैट विंडो के कॉर्नर में एक प्लस साइन बना नजर आएगा। जब आप प्लस के इस बटन पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको नजर आएगा। अब आप यहां से लोकेशन के आइकॉन पे क्लिक करेंगे, ये आपको नजर आ रहा है बना। लोकेशन के आइकॉन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस नजर आएगा। अब आप यहां पर आप देखें कि रेड कलर का निशान बना हुआ है, आप इस निशान पे क्लिक करेंगे तो आप फिक्स लोकेशन जो है वो सेंड कर पाएंगे। आप चाहे तो आप इस लोकेशन को थोड़ा बहुत मूव करके आगे पीछे भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अब इसको मूव करके थोड़ा बहुत आगे पीछे कर देता हूं ताकि मैं अपनी मर्जी की लोकेशन जो है अपने दोस्त को भेज सकूं। या आप चाहें तो जो करीब तरीन मकामात हैं उनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि नीचे लिखा हुआ है चनाब, तिक्का, सूसन रोड, विक्टोरिया, मरकी, फैसलाबाद। ठीक है, तो आप चाहें तो करीब तरीन जो जगह हैं जो खुद गूगल मैप आपको दे देगा वो भी सेंड कर सकते हैं। आप सिंपली आप ये सेंड वाले बटन पे क्लिक कर दें तो अब आपके दोस्त को जो है आपकी जो लोकेशन है वो चली जाएगी। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप लाइव लोकेशन भी सेंड कर सकते हैं। लाइव लोकेशन के लिए भी सिंपली आप लोकेशन में जाएं और लाइव लोकेशन का फायदा ये होता है कि अगर आप मूव करेंगे तो आपका पॉइंट भी मूव करेगा, आपके दोस्त को पता चल जाएगा कि आप मूव करके फलां जगह से फलां जगह चले गए हैं। तो लाइव लोकेशन सेंड करने के लिए सिंपली आप नीचे लाइव लोकेशन, ये नीचे नजर आ रहा है आपको शेयर लाइव लोकेशन, इस पे क्लिक करेंगे और ये आपसे टाइम पूछेगा कि कितनी देर आपकी लाइव लोकेशन जाती रहे। आप 60 मिनट कर दें, 2 घंटे कर दें, 3 घंटे कर दें, ये आपकी मर्जी है। तो मैं ये 60 मिनट के लिए कर रहा हूं तो अब मेरी जो लोकेशन है वो लाइव शेयर हो रही है और मेरा दोस्त जान पाएगा कि मैं इस टाइम किस पॉइंट पे मौजूद हूं। दोस्तों नंबर 7 पर हमने फेसबुक की जिस कमाल खुफिया सेटिंग को जगह दी है वो बहुत ही अमेजिंग है। वो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आप फेसबुक मैसेंजर में किसी दोस्त के साथ रेगुलर चैट करते हैं और आप प्राइवेसी और अपनी राजदारी के हवाले से फिक्रमंद है कि कोई दूसरा ना जान पाए कि आप किस दोस्त से जो है वो चैट कर रहे हैं, तो आप उस दोस्त का नाम तब्दील कर सकते हैं, कोई भी अपनी मर्जी का नाम रख सकते हैं
ताकि आप जब उससे चैट कर रहे हो तो चैट में नाम पढ़ के अंदाजा ना हो सके कि आप किससे चैट कर सकते हैं। सम केसेस में ऐसा होता है कि करना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं कि आप कैसे अपने दोस्त की चैट का जो नाम है, निक नेम जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, इस सेटिंग को तब्दील करने के लिए आप अपने दोस्त की चैट विंडो में आए। चैट विंडो खुलने के बाद आपको ये आई लिखा नजर आ रहा होगा गोल दायरे में, इस पे क्लिक करें। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको काफी ज्यादा ऑप्शंस नजर आएंगी। आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है यहाँ पर निक नेम्स के नाम से। निक नेम्स पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप जिस दोस्त का भी नाम तब्दील करना चाह रहे हैं, उसका निक नेम चेंज करना चाह रहे हैं, तो सिंपली उस पर क्लिक कर दें और जो ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप इसको तब्दील कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं असद अली को कर देता हूँ असद अली टीवी, यानी इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। अब मैं उसके बाद क्या करूँगा, इसको सेट कर दूंगा। जब मैं सेट पे क्लिक करूँगा तो नाम तब्दील हो जाएगा। ये देखें, असद अली से असद अली टीवी जो है वो चैट का जो नेम है वो बदल चुका है। तो इस तरह आप चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो वाकई पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि लाइक करने से आपका तो कोई खर्चा नहीं होगा लेकिन हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। दोस्तों, फेसबुक की छठी बेहतरीन सेटिंग जो आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं वो सेटिंग भी बड़ी जबरदस्त आपको पसंद आएगी। वो ये है कि अगर आप चाहें तो अब आप एक खास इमोजी जो है अपने खास दोस्त की चैट के लिए मखसूस कर सकते हैं कि बार बार वो इमोजी जो है वो आपको लिस्ट में से ढूंढनी ना पड़े। पक्की पक्की हर एक चैट के साथ आप अलग अलग जो है इमोजी वो चिपका सकते हैं। इमोजी क्या होती है, वो जैसे आपको पता है कि वो दिल भेजना, वो स्माइल भेजना, रोने वाली शक्ल भेजना, इमोजीज आपको पता होगा। तो इमोजी आप हर एक के लिए अलग अलग जो है वो मखसूस कर सकते हैं ताकि एक क्लिक से जो है वो इमोजी साइट पे बनी हो तो वो चले जाए और आपको वो ढूंढनी ना पड़े लिस्ट। चलिए जानते हैं कैसे ये पॉसिबल है। दोस्तों, इस सेटिंग को तब्दील करने के लिए आप अपने दोस्त की चैट विंडो में आए। चैट विंडो खुलने के बाद आपको ये आई लिखा नजर आ रहा होगा गोल दायरे में, इस पे क्लिक करें। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको काफी ज्यादा ऑप्शंस नजर आएंगी और यहाँ पर आपको एक सेटिंग नजर आएगी इमोजी के नाम से। इस ऑप्शन पे क्लिक करें। जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब आप वो इमोजी रखें जो आप बार बार यूज करना चाह रहे हैं और इस खास चैट पर अप्लाई करना चाह रहे हैं। अब उस खास चैट पर अप्लाई करने के लिए यहाँ से अपनी पसंद की जो इमोजी है वो सिलेक्ट कर लें। क्या करना है, सिलेक्ट करने के लिए सिंपली डबल क्लिक कर दें। फॉर एग्जांपल मैं ये हार्ट वाली जो इमोजी है इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये देखें, अब ये कॉर्नर पर पक्की पक्की फिट हो चुकी है इस चैट के लिए। तो इस तरह आप हर चैट के लिए एक खास किस्म की इमोजी सिलेक्ट कर सकते हैं ताकि आपका टाइम बच सके। दोस्तों, 5वें नंबर पर हमने फेसबुक मैसेंजर के जिस सीक्रेट सेटिंग को जगह दी है वो बहुत ही अमेजिंग है। अगर आप चाहते हैं कि यार आप एक ही फेसबुक मैसेंजर एक ही मोबाइल में जो है ये ज्यादा मैसेंजर के अकाउंट्स यूज करना चाह रहे हैं, यानी आपके काफी दोस्त हैं जो आपके ही मोबाइल को जो है लेके बार बार मैसेंजर के अकाउंट्स यूज कर रहे हैं, तो आप बड़ी आसानी से ज्यादा जो अकाउंट्स हैं वो एक ही फेसबुक मैसेंजर की ऐप में ऐड कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इसका क्या तरीकेकार है कि एक ही टाइम में ज्यादा अकाउंट्स कैसे यूज किए जाते हैं। इसके लिए आप सिंपली चैट सेक्शन में देखें, सबसे ऊपर कॉर्नर पर नुक्कर पर आपको एक प्रोफाइल फोटो बनी नजर आ रही होगी जहां पे आपकी तस्वीर लगी होती है, जो भी आपने फोटो लगाई होगी प्रोफाइल फोटो पे। जब आप इस पे क्लिक करें, असल में ये ऑप्शन बटन भी के तौर पर भी काम करता है। जब आप इस पे क्लिक करें तो तमाम ऑप्शंस जो है वो नमूदार हो जाएंगे। तो इन तमाम ऑप्शन में एक ऑप्शन होगा स्विच अकाउंट का। ये देखें यहां पे लिखा हुआ है स्विच अकाउंट। जब आप स्विच अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आप ऐड कर पाएंगे मजीद नए अकाउंट्स। अब मैं यहां पे ऐड अकाउंट पे क्लिक करूंगा तो यहां पे आप ईमेल या फोन नंबर के जरिए अपने नए अकाउंट को ऐड कर पाएंगे। और आप याद रखिएगा कि आपने साथ में पासवर्ड भी लिखना है और उसके बाद ऐड कर देना है और आपका अकाउंट ऐड हो जाएगा। आप चाहें तो जितने मर्जी जो है अकाउंट वो ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, फेसबुक मैसेंजर क्या कमाल की चीज बना दी है। आपको चौथी सेटिंग फेसबुक मैसेंजर की बताएंगे तो आप बड़े हैरान होंगे कि आप फेसबुक मैसेंजर में आप गेम्स भी खेल सकते हैं। बड़ी सादा सी और बड़ी मजेदार सी स्वीट सी गेम्स हैं जो कि 3-4 आप खेल सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि फेसबुक मैसेंजर के बीच में कौन सी ऐसी गेम्स डाली हुई हैं जो कि आप खेलकर अपना टाइम पास कर सकते हैं जब आप बोर हो रहे हो। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, गेम को खेलने के लिए सिंपली आप इमोजी पे क्लिक करें। जब आप इमोजी पे क्लिक करेंगे तो दोबारा आप यहां से इमोजी को सिलेक्ट करेंगे और इमोजी को सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों सबसे पहले आप फॉर एग्जांपल फुटबॉल ले लेते हैं। फुटबॉल को सिंपली सिंगल आपने भेजना है, यानी कि देखिए आपने अपने दोस्त को भेज दिया है। अब आपने इस पर डबल क्लिक करना है, यानी डबल टैप करना है उंगली से, ठीक है। जब आप डबल टैप करेंगे तो आपकी गेम स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको खेलने का तरीका ये कि आपने हवा में रहते हुए इस पर दोबारा उंगली से टैप करना है, तो जो कि थोड़ा सा मुश्किल है। ये देखें
और जितनी बार आप टैप करेंगे तो आपके जो उतने पॉइंट्स बनते जाएंगे। तो एक और गेम है वो भी आपको दिखाते हैं, वो भी बड़े मज़े की गेम है। और इसके लिए आप पहले एक बार बास्केटबॉल जो अपने दोस्त को भेज दें, और जब आप बास्केटबॉल भेजेंगे तो उस पर डबल क्लिक करें। अब आप सिंपली इसको टैप करेंगे उंगली से, ये देखें इस तरह, बड़े मज़े की गेम है। आप फारिग टाइम में अगर आप बोर हो रहे हैं तो आप इसको खेल के टाइम पास कर सकते हैं। तीसरी कमाल की सेटिंग जो आपको बताने जा रहे हैं वो बहुत ही अमेजिंग सेटिंग है। वो ये है कि अगर आपका कोई दोस्त आपको बहुत ज्यादा तंग कर रहा है किसी खास दिन, लेकिन आप उसको ब्लॉक तो नहीं करना चाहते, लेकिन उस खास दिन उससे जान छुड़ाना चाह रहे हैं कि यार इसने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया, मेरी मत मार दी है, तो मैं इसे कैसे जान छुड़ाऊं एक दिन के लिए। तो आप उसकी जो नोटिफिकेशंस हैं, उसके जो मैसेज का, उसको म्यूट कर सकते हैं ताकि उसके जो मैसेज के नोटिफिकेशंस हैं वो आपको ना मिले, आपको तंग ना करें उसके नोटिफिकेशंस। तो चलिए जानते हैं कि उसके नोटिफिकेशंस को कैसे बंद किया जा सकता है खास टाइम के लिए, एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए। तो चलिए जानते हैं। और जिस दोस्त से भी आप तंग हैं और जिसकी नोटिफिकेशंस को आप आर्जी तौर पे ब्लॉक करना चाहते हैं, तो उसकी चैट पर आप लॉन्ग प्रेस करें। जैसे कि आपको चैट का आइकन नज़र आ रहा है, उसका नाम नज़र आ रहा है, इस पर आपने लॉन्ग प्रेस करना है। जो ही आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आएंगे। इन ऑप्शंस में आप देखें, आपको नज़र आ रहा होगा म्यूट नोटिफिकेशंस। आप म्यूट नोटिफिकेशंस पर क्लिक करेंगे और म्यूट नोटिफिकेशंस पर क्लिक करने के बाद वो आपसे टाइम पूछेगा कि कितनी देर जो है वो आप इसको म्यूट करना चाह रहे हैं, यानी बंद करना चाह रहे हैं कि आपको नोटिफिकेशन डिस्टर्ब ना करें। तो मैं अब फॉर एग्जांपल कर लूँगा 24 आवर्स के लिए, यानी 24 घंटों के लिए, और उसके बाद मैं ओके कर दूंगा। अब 24 घंटों के लिए आपके किसी खास दोस्त के मैसेज आपको नहीं मिल पाएंगे, यानी उनके नोटिफिकेशंस नहीं मिल पाएंगे। दोस्तों अगला पॉइंट जानने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर जरूर करें। फेसबुक, मैसेंजर, व्हाट्सएप, किसी भी प्लेटफॉर्म के जरिए इसको शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को फायदा हो सके। दोस्तों दूसरे नंबर पे हमने जिस खुफिया सेटिंग को जगह दी है वो खुफिया सेटिंग कम और जरूरत ज्यादा है। समटाइम ऐसा होता है कि कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं आपको जो कि कुछ ऐसी गलत चीजें आपको शेयर कर रहे होते हैं कि आपको काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि यार इनमें बिल्कुल भी कोई जो मैनर्स नाम की चीज नहीं है। तो आप उनको सबक सिखाने के लिए जो है उसकी जो पोस्ट है वो रिपोर्ट कर सकते हैं। हाँ, रिपोर्ट करने से लाजमी नहीं कि उनकी आईडी बंद हो जाए, लेकिन होता ही है कि अगर वो ये काम बार बार कर रहे हैं और भी लोगों ने रिपोर्ट की हो उनकी आईडी को, तो उनकी आईडी जो है फेसबुक की मैसेंजर की जो आईडी है वो बंद कर दी जाती है और ब्लॉक कर दी जाती है फेसबुक के एंड से। तो चलिए जानते हैं कि कुछ बदतमीज लोगों को सबक सिखाने के लिए जो आपको गलत पोस्ट सेंड करते हैं, कैसे आप उनकी आईडी को रिपोर्ट करके उनकी आईडी को बंद करवा सकते हैं। तो चलिए जानते। दोस्तों इस सेटिंग को तब्दील करने के लिए आप अपने दोस्त की चैट विंडो में आए। चैट विंडो खुलने के बाद आपको ये आई लिखा नजर आ रहा होगा गोल दायरे में, इस पे क्लिक करें। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको काफी ज्यादा ऑप्शंस नजर आएंगी और सबसे आखिरी ऑप्शन को गौर करें तो लिखा होगा समथिंग इज रॉन्ग। समथिंग इज रॉन्ग पे जब आप क्लिक करेंगे तो वो आपसे वजह पूछेगा कि यार आपको क्या मसला है, क्या ऐसा काम खराब हुआ कि जिसकी वजह से आप नाराज हैं, कौन सी पॉलिसीज को वायलेट किया गया। तो आप बता देंगे हेट स्पीच यानी नफरत अंगेज कोई बात कही गई, या आपको हरास किया गया, हरासमेंट एक ऑप्शन है, और या अदर। अब आप सेंड फीडबैक पे क्लिक करेंगे तो ये रिपोर्ट जो है फेसबुक को हो जाएगी। लेकिन आखिरी स्टेप जो है वो आप लगाना ना भूलिएगा, वो ये है कि रिपोर्ट कन्वर्सेशन। रिपोर्ट कन्वर्सेशन पे क्लिक करेंगे तभी ये रिपोर्ट हो पाएगी। अब आप रिपोर्ट कन्वर्सेशन पे क्लिक कर दें और उसके बाद आखिरी जो है क्लिक रिपोर्ट पे कर दें। लेकिन मैं इसको रिपोर्ट नहीं करा क्योंकि मेरी अपनी आईडी बंद ना हो जाए। लेकिन रिपोर्ट करने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि वो फेसबुक उसकी आईडी को बंद कर दे, लेकिन चांसेस हैं। अगर उसने बहुत बड़ी वायलेशन की हो और फेसबुक उसको देख ले तो उसकी आईडी बंद हो सकती है। तो ये बहुत ही जबरदस्त एक तरीका है अगर कोई आपको तंग कर रहा हो तो। जी, नंबर 1 पर हमने जिस सेटिंग को रखा है, जैसा कि नाम से जाहिर है कि नंबर 1 सेटिंग, तो नंबर 1 पर जो सेटिंग है बहुत ही स्पेशल होने वाली है। वो ये सेटिंग है कि अगर आप किसी ऐसे जानने वाले दोस्त के साथ कोई कारोबारी डील कर रहे हैं और या कोई ऐसी बात कर रहे हैं जो कोई खुफिया बात है, कोई राजदारी वाली बात है, आप चाहते हैं कि यार उस बात का रिकॉर्ड ना रहे, वो बात जब मैं कर लूं तो उसके बाद वो बात जो आपने चैट की हो वो अपने आप खत्म हो जाए, डिलीट हो जाए, कि कल ये ना हो कि वो आपको ब्लैकमेल कर रहा हो कि यार देखो आपने मुझे ये बात कही थी। तो बिल्कुल फेसबुक इस बात की सहूलत देता है और आप एक सेटिंग के जरिए एक खुफिया सेटिंग में जाके, खुफिया चैट सेटिंग में जाके जो भी बात करेंगे तो उस बात का रिकॉर्ड नहीं रखा जाएगा और चंद सेकंड बाद जितना भी आप टाइम सेट करेंगे उतने टाइम बाद जो वो आपकी चैट ऑटोमेटिकली खुद ब खुद डिलीट हो जाएगी और आपका कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखा जाएगा। तो चलिए जानते हैं ये कैसे पॉसिबल है। दोस्तों इसके लिए जो दोस्त आपका एक्टिव है और जिसे आप सीक्रेट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं उसकी चैट विंडो को खोल लें, उसके बाद आई बटन पे क्लिक करें।
जब आप आई बटन पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसे ऑप्शंस आपको नजर आएंगे। इनमें से एक आप ऑप्शन चेक करें, लिखा हुआ गो टू सीक्रेट कन्वर्सेशन। जब आप इस पे क्लिक करेंगे गो टू सीक्रेट कन्वर्सेशन, तो ये आपको टर्म एंड कंडीशंस बता देगा, तो आपने ओके पे क्लिक कर देना है। अब आप यहां पे टाइम सेट कर लेंगे कितनी देर बाद आपका मैसेज जो है वो ऑटोमेटिकली डिलीट कर दिया जाए। फॉर एग्जांपल मैं 5 सेकंड टाइप करता हूं कि 5 सेकंड बाद जो भी चीज मैं लिख रहा हूं वो डिलीट हो जाए, कि सिर्फ उसको पढ़ने का मौका मिले। तो अब मैं लिख रहा हूं हेलो हाउ आर यू। अब मैं जब लिख के टाइप करके एंटर करूंगा तो 5 सेकंड, ये देखिए उल्टा टाइम चल रहा है, अब आप चेक कर सकते हैं। और जब 5 सेकंड खत्म हुए साथ ही मेरा मैसेज जो है वो वैनिश हो गया, गायब हो गया, खत्म हो गया। तो इस तरह मैं सीक्रेट तरीके से, राजदारी तरीके से जो है किसी के साथ भी कन्वर्सेशन कर सकता हूं, ताकि उसके पास रिकॉर्ड भी ना रहे और मैसेज भी बाद में डिलीट हो जाए अपने आप। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ऐसी ही एक और वीडियो हमने बनाई है ईमो के बारे में। अगर आप ईमो यूज करते हैं और आप उसके 8 राज जानना चाहते हैं ऐसे ही, तो हमारी इस वीडियो को क्लिक करें जो आपको बॉक्स में नजर आ रही है। इस बॉक्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो ईमो के 8 राज खुल जाएंगे। अगर आपको बॉक्स शो नहीं हो रहा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके जो है वो लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। ईमो के 8 राज का जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।